क्या उसकी जिसने तुम्हें। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सब। जब शम्मी कपूर की बिजली सी एनर्जी और मोहम्मद रफी की दिलकश आवाज मिलती थी तो सिनेमा हॉल में बैठा हर शख्स अपने आप को थिरकने से रोक नहीं पाता था। शम्मी कपूर की भरपूर एनर्जी वाली अदाकारी पर जब मोहम्मद रफी की जादुई आवाज का रंग चढ़ता था तब सुनने वालों के पैर अपने आप थिरकने लगते थे। हुस्न चला ऐसी चाल, दीवाने का पूछ न हाल, प्यार की कसम। शम्मी कपूर पर फिल्माए गए ऐसे अनेक गाने हैं जो आज भी डांस पार्टी और संगीत समारोहों में खूब बजते हैं और उन गानों पर लोग जमकर थिरकते हैं। पे सितारे लपेटे हुए हो जा। ऐसे ही गानों में एक गाना है जो आज भी खूब गाया बजाया जाता है और जिसके बजते ही पूरे माहौल में मस्ती का समा बंध जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को लेकर निर्माता, निर्देशक, संगीतकार और शम्मी कपूर के बीच जबरदस्त टकराव पैदा हो गया, जिसके कारण एक समय ऐसा लगने लगा कि यह गाना बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि यह गाना रातों रात तैयार हो गया और जब इस गाने को रिकॉर्ड किया गया तब इतिहास बन गया। यह गाना एक पूरी पीढ़ी की धड़कन बन गया। यह ऐसा गाना है जिसे सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं और दिल में मस्ती छा जाती है। कौन सा गाना है और क्या है उस गाने के बनने की कहानी? कैसे एक नन्ही बच्ची ने इस गाने को नया जीवन दिया? इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहा हूं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम बॉलीवुड के उन सुनहरे पन्नों को पलटते हैं जो समय के साथ और चमकदार हो गए हैं। आज हम बात करेंगे 1962 की ब्लॉकबस्टर फिल्म चाइना टाउन की, जिसने न सिर्फ सिनेमा घरों में धमाल मचाया बल्कि एक ऐसा गाना दिया जो आज भी हर दिल की धड़कन है। इस फिल्म में शम्मी कपूर की एनर्जी, मोहम्मद रफी की जादुई आवाज और शक्ति सामंता का म्यूजिकल जादू एक साथ आया। लेकिन इस गाने की कहानी में एक नन्हा सा किरदार है जिसने इसे अमर बना दिया। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। दिल दे के देखो से नासिर हुसैन ने शम्मी कपूर को एक रॉक स्टार क्लब सिंगर की इमेज दी जिसने म्यूजिकल फिल्मों का रास्ता खोल दिया। शक्ति सामंता, जिनके लिए संगीत किसी फिल्म की आत्मा था, ने इस मौके को लपका। उनकी फिल्में जैसे हावड़ा ब्रिज, एन इवनिंग इन पेरिस, द ग्रेट गैम्बलर और आराधना म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर थीं। चाइना टाउन में उन्होंने डबल रोल का मसाला चुना। एक तरफ मासूम गायक शेखर, दूसरी तरफ खतरनाक गैंगस्टर रीटा उर्फ राका। इस सस्पेंस थ्रिलर में शकीला ने हीरोइन का किरदार निभाया तो हेलेन ने अपने डांस से सबको दीवाना बनाया। यम्मा 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 तू परवाना मैं शम्मा। मदन पुरी जैसे दिग्गजों ने फिल्म को और रोमांचक बनाया। ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म अपने फाइट सीन्स और म्यूजिक के लिए मशहूर हुई। का दूसरा नाम चाइना टाउन है कि तुर्की में इसे 2 बार रीमेक किया गया और सुनते हैं कि बार बार देखो चीनी चेयरमैन माउथ से तुंग को भी भा गया था। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। शक्ति सामंता ने सोचा क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें डबल रोल के साथ म्यूजिक का तड़का हो, ड्रामा हो, फाइट हो और अंत में जुड़वां भाइयों की मिलन की कहानी हो। दर्शक सिनेमा हॉल से गुनगुनाते हुए निकले और पैसा वसूल अनुभव ले। यम्मा 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 मैं परवाना तू शम्मा। यम्मा यम्मा। पहले हावड़ा ब्रिज में ओपी नैयर के साथ काम कर चुके शक्तिदा इस बार उनके बढ़े हुए मेहनताने की वजह से संगीतकार रवि शर्मा और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के साथ आए। बड़ा कातिल है मेरा यार चिन्ना चिन चिंटू, बड़ा कातिल। शम्मी कपूर, जिनका म्यूजिक में उतना ही दखल था जितना एक्टिंग में, इस प्रोजेक्ट का दिल थे। उनके बिना गाने की सिटिंग अधूरी थी। आखिर दिलीप कुमार, राज कपूर या देवानंद जैसे समकालीन सितारे डांस में शम्मी की बराबरी नहीं कर सकते थे। फिल्म में 7 गाने थे, सभी रवि जी के संगीत और मजरूह साहब के बोलों से सजे।
नैनों के पट खोल दीवानी, कुछ बोल दीवानी। फिल्म के गानों को मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज ने अमर बना दिया। खासकर बार बार देखो ने तो कमाल कर दिया। बार बार देखो, हजार बार देखो के देखने की चीज। ये गाना शादियों, पार्टियों और डांस फ्लोर्स का जान बन गया। लेकिन इस गाने की राह इतनी आसान नहीं थी। मजरूह साहब ने बार बार देखो की धुन पर बोल लिखे जो बिल्कुल फिट थे, लेकिन शक्तिदा इसे टाइटल सॉन्ग बनाना चाहते थे जिसमें फिल्म का नाम चाइना टाउन आए। उस दौर में टाइटल सॉन्ग पब्लिसिटी का बड़ा जरिया था, लेकिन शम्मी कपूर को यह आइडिया पसंद नहीं आया। उनका मानना था कि चाइना टाउन शब्द धुन के मीटर में फिट नहीं बैठता। ये मतभेद इतना बढ़ गया कि गाना ठंडे बस्ते में जाने की कगार पर था। म्यूजिकल अरेंजर फ्रैंक फर्नांड ने सुझाव दिया कि आखिरी मीटर को गिटार, सैक्सोफोन या अकॉर्डियन जैसे इंस्ट्रूमेंट से भरा जा सकता है, लेकिन वो जादू अब भी बाकी था। इसी बीच शम्मी कपूर और गीता बाली के घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया जिसे शम्मी जी प्यार से डॉली बुलाते थे। उस समय शम्मी जी के दिलो दिमाग पर वो गाना छाया हुआ था। एक दिन अपनी नन्ही डॉली को गोद में लिए टहलते हुए शम्मी जी गुनगुनाने लगे और अचानक धुन के आखिरी खाली मीटर पर उनके मुंह से निकला डॉली हो। वो पल जादुई था। शम्मी जी को वो लफ्ज मिल गया जो गाने को परफेक्ट बनाएगा। तुरंत उन्होंने शक्तिदा को फोन किया और कहा, आज शाम फेमस स्टूडियो में मिलते हैं। जब सबने डॉली हो सुना तो सभी का दिल जीत लिया। मजरूह साहब और शक्तिदा ने इसे फाइनल किया और चाइना टाउन की जगह डॉली हो गाने का हिस्सा बना। बाद में फिल्म के लिए अलग टाइटल सॉन्ग बनाया गया जिसे आशा भोसले ने गाया। शम्मी जी की क्रिएटिविटी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने सुझाया कि गाने की शूटिंग में असली म्यूजिशियंस को बुलाया जाए। वो मुंबई के ताजमहल होटल के बैंड से वाकिफ थे। उनके कहने पर बैंड के सदस्य अपने साजों के साथ फेमस स्टूडियो पहुंचे, जहां एक दिलकश क्लब सेट तैयार किया गया। रवि शर्मा और फ्रैंक फर्नांड ने इस धुन को जैज बीट के साथ पेश किया, जो उस समय हिंदी सिनेमा में बिल्कुल नया था। जब मोहम्मद रफी ने इसे गाया तो वो गाना नहीं, एक तूफान बन गया था। दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिलरुबा टाली हो। बार बार देखो ने इतिहास रच दिया। ये हिंदी सिनेमा का पहला ऐसा गाना था जिसमें वेस्टर्न जैज और इंडियन मेलोडी का इतना खूबसूरत फ्यूजन हुआ। कई विदेशी म्यूजिकल ग्रुप्स ने इसे कॉपी किया। आज 73 साल बाद भी ये गाना उतना ही ताजा है। हर बारात, हर पार्टी में जब बार बार देखो बजता है, लोग थिरकने को मजबूर हो जाते हैं। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब, ये अदा टाली हो। इस गाने ने न सिर्फ एक नया लफ्ज डॉली हिंदी सिनेमा को दिया, बल्कि शम्मी कपूर की जिंदा दिली और रफी साहब की आवाज का जादू दुनिया को दिखाया। ये गाना सिर्फ संगीत नहीं, एक भावना है जो हर पीढ़ी को जोड़ती है। चाइना टाउन और बार बार देखो ने साबित किया कि जब दिल से दिल मिलते हैं तो इतिहास बनता है। टाली हो, टाली हो। दोस्तों, ये थी चाइना टाउन और बार बार देखो कि वो कहानी जो एक नन्ही बच्ची की मुस्कान से शुरू हुई और सिनेमाए इतिहास का हिस्सा बन गई। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप जानते हैं चाइना टाउन या इस गाने से जुड़ा कोई और किस्सा? कमेंट्स में बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और दिलकश बॉलीवुड कहानी के साथ। तब तक बार बार देखो, हजार बार देखो और गुनगुनाते रहो। नमस्कार।